मान लो एक सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11, ये एक एपी में है, ये एपी में है और इसका हमें फाइंड करना है S12 फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स। यहाँ पे n कितना है, 12 है। 12 टर्म तक हमें उसके जो नंबर्स आएंगे उसको सम करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l होता है। a क्या है, a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, l हो गया तुम्हारा लास्ट टर्म, l हो गया तुम्हारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, l मतलब tn को हम l भी कहते हैं लास्ट टर्म, tn a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म तो पता है हमें, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं। तो Sn हम फाइंड करते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l, n/2 हमारा a आ गया, l क्या होता है, l हमारा tn होता है जो कि लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म हमें पता चल गया है a प्लस n-1 इंटू डी। a हम a लिख दिए, प्लस लिख दिया, l के जगह हम ये लिख देता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे मैं कॉली ब्रैकेट देता हूँ क्योंकि अंदर ये सर्कल ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है। तो n/2 यहाँ पे a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तुम्हारा हो गया Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर हम S12 फाइंड करेंगे। अभी हम S12 फाइंड करेंगे। अगर लास्ट टर्म दिया होगा तो n/2 इंटू a प्लस l भी लिख सकते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। दोनों फार्मूला सही है, सेम है, ये फार्मूला और ये फार्मूला सही है। ये अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा तो हम ये फार्मूला को पुट करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म ओनली दिया होगा, लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो हम ये फार्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं। Sn S12 इक्वल टू, हमें लास्ट टर्म तो नहीं दिया है, लास्ट टर्म हम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टर्म हम फाइंड करते हैं और निकालते हैं। a हमें दिया है, a दिया है हमारा 3 दिया है, d दिया है हमारा, d नहीं दिया है। हम फाइंड करेंगे t2 माइनस t1, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। डिफरेंस हमें मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 12, तो हम फार्मूला पुट कर देते हैं। S12 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सॉरी, गलत लिख दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया तुम्हारा Sn का फॉर्मूला। n यहाँ पे 12 है, 12/2, 2a, a हमारा दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस n है हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है हमें 2, दिया तो नहीं है, हम फाइंड किए हैं। d इक्वल टू क्या, 2, कितना 2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। 12/2 ये हो गया 6 हो गया, और 2 3 जा 6 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2। हमें 6 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 2 22, फिर 6 इंटू 12 प्लस 6 कितना हो गया 28। 28 इंटू 6 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 6 यूनिट में 8 आ गया, 16 168। ठीक है, Sn हमें मिल गया 168। 168 क्या है, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें T12 दिया है 25, T5 दिया है 11, तो हमें AP को फाइंड करना है और T15 फाइंड करना है। T15 कितना है फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें A नहीं दिया है, D डिफरेंस भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस दिया है कि T12 नंबर टर्म्स 25 है और 5 नंबर टर्म्स 11 है।
तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो T12 मीन्स A प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन यहाँ पे कितना है? 12 है। 12 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 25। और भी हमें दिया हुआ है कितना, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें मिल गया a प्लस 12 माइनस वन 11d इक्वल टू 25। इसको मैं इक्वेशन 1 ले जाता हूँ। और नेक्स्ट T5 दिया हुआ है, T5 इक्वल टू 11। T5 इक्वल टू a प्लस n के जगह मैं 5 लिखूँगा, 5 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना? 11। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5 माइनस वन 4d a प्लस 4d इक्वल टू 11। इसको मैं इक्वेशन 2 ले जाता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 को 2 से मैं सॉल्व करूँगा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से d में फाइंड करूँगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो a माइनस a हो जाएगा, a हट जाएगा, इसमें से d फाइंड कर लूँगा। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। a प्लस 11d इक्वल टू 25, a प्लस 4d इक्वल टू 11। इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये तो माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस से माइनस से कट गया। 11d माइनस 4d कितना हो जाएगा? 7d। 25 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 14। इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14। d इक्वल टू 2 पर मिल गया हमें। d इक्वल टू 2 मिल गया। हम ये डिफरेंस को d को ये इक्वेशन या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे तो हमें a मिल जाएगा। पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये छोटा इक्वेशन है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। a प्लस 4d इक्वल टू 11, d मिल गया हमें। a प्लस 4 इंटू डी कितना है? 2 है, इक्वल टू ये 11। ठीक है, a प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 11। a इक्वल टू 11, यहाँ पे प्लस 8 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 8। 11 माइनस 8 कितना आ गया? 3 आ गया। हमें a मिल गया, डिफरेंस मिल गया। ठीक है, तो हम सीरीज भी निकाल सकते हैं। सीरीज कैसे आएगा? 3, फिर इसमें डिफरेंस 2 ऐड कर देंगे, 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा AP आ गया। और हमें फाइंड करना है T15 फाइंड करना है। ठीक है, T15 फाइंड करना है तो T15 हम फाइंड करेंगे। इसको थोड़ा हटा देते हैं। T15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n के जगह मैं 15 लूँगा, माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस a तो हमें मिला था कितना? a हमें मिला था 3 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14। d हमें मिला था 2। ठीक है, 3 प्लस 14 इंटू 2 28। 28 प्लस 3 31। 15 टर्म हमें मिल गया 31। ठीक है, S15 हमें निकालना है। S15 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वो फार्मूला होता है Sn का। n यहाँ पे 15 है, 15 बाई 2 2a, 2 इंटू a कितना है? 3 है, प्लस n कितना है यहाँ पे? 15 माइनस 1, d कितना है? 2 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 बाई 2 इंटू 3 6 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 15 बाई 2 6 प्लस 14 इंटू 2 28। 15 बाई 2 इंटू 28 प्लस 6 होता है हमारा 34 टू 17। 17 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 17 इंटू 15 117 255। यहाँ पे हमारा आ गया S15 कितना आ गया?
255 एंड T15 आ गया हमारा 31। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 6 का मल्टीपल्स पहले निकालना है हमें। 6 का मल्टीपल्स क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये हमारा AP आ गया। कितना, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, मतलब पहला 15 ठो मल्टीपल को हम ऐड करना है। ठीक है, तो हमें दिया है n, दिया है कितना, n दिया है हमारा 15, फर्स्ट टर्म दिया है हमारा 6, डिफरेंस हमें मिल गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, S15 हम फाइंड कर लेते हैं। S15 फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। Sn का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, 15 में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। 15/2, n 15 है तो 15/2, 2a हमें दिया हुआ है 6 प्लस n हमारा है 15 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे 15/2, यहाँ पे 6 इंटू 2 कितना, 12 प्लस यहाँ पे 14, 15 माइनस 1 14 इंटू 6। ठीक, यहाँ पे 15/2, 12 प्लस 14 इंटू 6 84। ठीक है, ठीक है, और इसको फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। 15/2, 12 प्लस 84 कितना होगा, 96। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 इंटू 15 जितना होगा आंसर वही हो जाएगा हमारा आंसर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 इंटू 15 48 0 7 720। हमें मिल गया सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 6 कितना आएगा, 720। ऐसे ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, थैंक यू।